क्या आप जानते हैं 2008 में अनिल अंबानी दुनिया के 6th रिचेस्ट पर्सन थे, जिनकी नेटवर्थ करीब 42 बिलियन डॉलर्स थी। लेकिन आज 12 साल बाद अनिल जी करीब 20,379 करोड़ के कर्जे में डूब चुके हैं। जी हाँ, पर क्यों? ऐसा क्या हुआ इन 12 सालों में जिसके चलते वो इतने गरीब हो गए? चलो तो आज हम अनिल अंबानी की राइज एंड फॉल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो तैयार हो जाओ, ये है फैक्ट स्टार, जहां आपको मिलेंगे मजेदार फैक्ट्स लगातार। 2002 में जब धीरूभाई अंबानी जी की डेथ हुई थी, तब उनका सारा बिजनेस, जो कि करीब 28,000 करोड़ का था, वो उनके 2 बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को बांट दिया गया था। उस समय मुकेश अंबानी रिलायंस कंपनी के चेयरमैन थे, जिनके अंडर ऑयल रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स का बिजनेस था। वहीं दूसरी तरफ अनिल अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, जहां उनके पास रिलायंस की वेल नोन कंपनीज थी, जैसे कि टेलीकॉम, पावर जनरेशन और फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस। उस समय रिलायंस कम्युनिकेशन सबसे प्रॉमिसिंग बिजनेस था, लेकिन अनिल अंबानी जी ने 2002 में इसी आरकॉम को रिलायंस इन्फोकॉम में बदलकर सीडीएमए प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया। पर बढ़ते टेलीकॉम इंडस्ट्री में ये प्लेटफॉर्म कुछ खास चला नहीं, और फिर बहुत से कंपनीज भी इस इंडस्ट्री में उतर गए थे। अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए अनिल जी ने कई जगहों से पैसे बोरो करना चालू किया, लेकिन उससे उन्हें कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो रहा था। और फिर एंट्री होती है अपने बादशाह की। 2010 में मुकेश अंबानी जी ने टेलीकॉम बिजनेस में अपनी एंट्री की थी, और तब से अनिल जी के सारे पन्ने ही पलट गए। 2016 के रिलायंस जियो के लॉन्च के बाद तो सिर्फ अनिल अंबानी का बिजनेस ही नहीं, बल्कि पूरा टेलीकॉम इंडस्ट्री ही हिल चुका था। ह्यूज लॉसेस और डेट के चलते अनिल जी ने 2017 में अपना टेलीकॉम बिजनेस बंद करवा दिया, और वो अपने दूसरे बिजनेसेस पर फोकस करने लगे। लेकिन बाद में उनका कर्जा इतना बढ़ चुका था कि उन्हें अपने सारे एसेट्स बेचने पड़े। एरिक्सन, जो कि एक स्वीडिश टेलीकॉम कंपनी है, उन्होंने ये क्लेम किया था कि अनिल अंबानी उन्हें करीब 1100 करोड़ रुपए ओव करते हैं, और जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने अनिल जी को 1 महीने के अंदर 5.5 बिलियन रुपीस पे करने के लिए कहा था, और अगर वो नहीं कर पाए तो उन्हें जेल में डाला जाएगा। लेकिन फिर उनके भाई मुकेश अंबानी जी ने लास्ट मोमेंट पर उन्हें जेल जाने से बचा लिया। अगर 2020 तक देखा जाए तो अनिल अंबानी जी का टेलीकॉम बिजनेस करीब 50,000 करोड़ के कर्जे में डूब चुका है। साथ ही रिलायंस इंफ्रा पर भी 148 बिलियन रुपीस का कर्जा है। एक साइड पर मुकेश अंबानी आज एशिया की रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं, और वहीं दूसरे साइड पर अनिल अंबानी अपने बढ़ते डेट्स और लीगल बैटल से लड़ रहे हैं। कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अनिल अंबानी जी को बहुत ही स्कोप होने वाले बिजनेस मिले थे, लेकिन उनमें इनोवेशन ना लाने के कारण अनिल जी ने काफी सारे अपॉर्चुनिटीज खो दिए, और उसी वजह से आज उनकी ये हालत है। तो ये थी अनिल अंबानी की राइज एंड फॉल स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।